स्टूडेंट क्लास 10 साइंस का चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिड्यूस जीव जनन कैसे करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में इसके आगे का पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन। We are also familiar with modes of reproduction that depend on the environment to individuals before a new generation can be created. Walls also cannot produce new curves. क्या बोलते हैं कि जब हम जनन की उस विधि से फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट, तो नई जाति या नई संतति उत्पन्न करने के लिए एकल जीवों की भागीदारी होती है। बिफोर अ न्यू जनरेशन, नई जाति आ जाती है, कैन बी क्रिएटेड। वर्ल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू कब्स, मतलब और ना कि एकल बेल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है। जैसे कि नॉर कैन हैंस अलोन प्रोड्यूस, एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। इन सच केसेस बोथ सेक्स मेल्स एंड फीमेल्स, जब नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है तो नई संतति उत्पन्न होती है। आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। What is the significance of the sexual mode of reproduction? Are there any limitation of the asexual mode of reproduction which have been discussing above? क्या बोला है कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि एसेक्सुअल जो जनन होती हैं उसकी कुछ सीमाएं होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक जनन प्रणाली क्या होती है। तो द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम आर इन्वॉल्व्स capping of our DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism we are have not cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a sources of variation in population of organisms. क्या बोले कि जब हम क्रिएशन करते हैं एक न्यू सेल का, तो उससे दो संतति कोशिकाओं के बनने से जो डीएनए बनता है तो उसमें कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हो जाता है। और हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की पूर्णतः यथार्थ नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। Every individual organism cannot be product by validation, but is population variation are useful for in searching the several of the species. It would therefore make sense of organism come up with reproductive modes that allowed more variation to be generated. तो हम जानते हैं कि जो जीवों में जनन की कोई भी ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक जीवन या अधिक विविधता उत्पन्न हो सके। तो विथ डीएनए कॉपिंग mechanism are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation or failure show process. हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं होता और उसमें इतनी परिशुद्धता नहीं होती, और उसमें क्या होता है कि विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। और यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रिया विधि कम परिशुद्ध होती है तो बनने वाली डीएनए प्रतिक्रिया कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती है। इट इज द डीएनए कॉपिंग mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die
So how can the process of making various be spanned up? Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accounted from previous जनरेशन. क्या बोले कि जब जो डीएनए होता है वो नई विभिन्नता के साथ पूर्व में की जो पीढ़ियां होती हैं उनसे क्या रखता है, वो विभिन्नताएं रखता है, जिससे कि समष्टि के जो दो जीव होते हैं, जीन होते हैं, उनकी विभिन्नताओं के पैटर्न में भी बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि ये सभी भिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जा रही हैं। अतः ये सुनिश्चित है कि संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं, अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए में क्या हो जाएगी, वो समाहित हो जाती है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है, पुष्पों में कैसे होता है. तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स, द reproductive parts of angiosperms are locked in the flower. जो आवृत बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म्स को बोलते हैं हम आवृत बीजी, उनके जो जननांग होते हैं वो कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं. मतलब पौधे का जो ऊपरी वाला भाग है उसमें हमें कहीं भी बिखरे हुए पाए जाते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. और उसमें बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्पिकल्स मीन्स होता है बाह्यदल, पेटल्स दल होता है उनकी पंखुड़ियाँ, स्टेटमेंट एंड पिटल्स, स्टेमेंस एंड पिटल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं स्टेमन्स और पिटल्स के. कंटेंट द ग्राम सेल what possible function called the petals and spurs serve. The flower may be asexual, में होते हैं पपाया, वाटरमेलन, when it contain either stems of petal, bisexual, hibiscus, mustard जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा गुड़हल मीन्स क्या होता है, जासुन का फूल, और सरसों आप सब जानते ही हैं. इन सब में भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. यू मस्ट हैव सीन दिस येलो वाइस पाउडर. और उसमें पीले कलर का एक पाउडर निकलता है ऊपर ही, पाउडर दैट आफ्टर स्केट ऑफ द हैंड्स ऑफ वी टच ऑफ स्टेमन ऑफ अ फ्लावर. जब हम हाथ से टच करते हैं तो वह हमारे हाथों में आ जाता है. पिटल इज पेमेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव. जो आपको ये भाग दिख रहा है पतला पतला, ये कौन सा भाग होता है, फीमेल का होता है, रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है. इट इज मोड ऑफ द 3 पार्ट्स. कौन कौन से हैं, द स्लोवन बॉथम पार्ट्स ऑफ द ओवरी है, ओवरी कहाँ रहती है, मिडिल अरेंजमेंट पार्ट ऑफ द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट्स विच मेड टू स्टिक इज द स्टिग्मा. जो बीच वाला भाग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, जिसके अंदर येलो कलर का पाउडर वाले दाने लगे हुए होते हैं. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell होता है. The male gram cell produced by pollen grain fuse with the female's generated parents in the ovules. क्या होता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं वो ट्यूब्स तक विकसित हो जाते हैं, जिससे कि वर्तिका से होती हुई, वर्तिका मीन्स क्या होता है, स्टिल से होती हुई वह स्टिग्मा तक पहुंच जाती है. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है.
इनके बारे में पढ़ेंगे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।